सरकार के एक साल की उपलब्धियों पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। सरकार के एक साल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा भी की। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आयुर्वेद विभाग की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर निर्देश दिए गए। हर विभाग को डॉक्यूमेंट्री बनाकर विभागीय वेबसाइटों पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रमुख चौराहों पर स्थापित डिजिटल एलईडी पैनलों पर भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सरकार के एक साल की उपलब्धियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, जिसके निर्देश डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दिए। इसी को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। सरकार के एक साल होने पर कार्यक्रमों की जो तैयारियां हैं, इसको लेकर समीक्षा की गई। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में बैठक ली। बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत भी मौजूद रहे। दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान को राइजिंग राजस्थान के जरिए सुंदर बनाना। जल महल आमेर के पास ऐसी कई जगह हैं जिनको हम सुंदर बनाएंगे। राइजिंग राजस्थान से हमारा राजस्थान अग्रणी बनेगा। पर्यटन विभाग इसकी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। तो देखिए, आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बैठक की। पर्यटन विभाग की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान का विकास किया जाएगा। इसी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन विभाग इसकी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। राइजिंग राजस्थान में हमने देखा बहुत इंथुजियाज्म रहा है। बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड से लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। एमओयूज़ भी हमारे लगभग मुझे लगता है अब तो 25 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयूज़ हुए हैं। और बहुत अच्छा एक ये संकेत, बहुत शुभ संकेत है राजस्थान के लिए। राजस्थान भी अब एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि और भी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसमें भी आपने देखा रिप्स 2024 पॉलिसी लॉन्च हो गई और जितनी भी इश्यूज़ हैं, पूरे सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको भी अलग अलग प्रदेशों का भी प्रभारी बनाया है, अलग अलग देशों का भी प्रभारी बनाया है कि उस कंट्री से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा तो सो एंड सो वन ऑफिसर, वन स्टॉप। और इस बार नए साल में करीब 48 आईपीएस हो सकते हैं प्रमोट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि 2000 बैच के 3 आईपीएस बनेंगे आईजी से एडीजी। 2000 बैच के 3 आईपीएस का महानिरीक्षक से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वेतन श्रृंखला में प्रमोशन होगा। इनमें केंद्र में होने से जहां उमेश चंद्र दत्ता और नवज्योति गोगोई को मिल सकता है प्रोफार्मा प्रमोशन, तो वहीं लता मनोज कुमार बन सकती हैं आईजी से एडीजी। 2007 बैच के 7 आईपीएस का उप महानिरीक्षक से महानिरीक्षक पुलिस वेतन श्रृंखला में प्रमोशन संभव है। इनमें से ममता राहुल, डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, राहुल बारहट, सत्येंद्र कुमार केंद्रीय और अन्य प्रतिनियुक्ति पर ऐसे में मिल सकता है उन्हें प्रोफार्मा प्रमोशन। वहीं इस बैच के डॉक्टर रवि, कैलाश चंद्र विश्नोई, रणधीर सिंह बन सकते हैं डीआईजी से आईजी। और 2011 बैच के 11 आईपीएस का चयन से उप महानिरीक्षक वेतन श्रृंखला में प्रमोशन संभव है। आनंद शर्मा, गौरव यादव, भुवन भूषण यादव, प्रहलाद सिंह कृष्णिया, राजन दुष्यंत, शंकर दत्त शर्मा, राजकुमार गुप्ता, राममूर्ति जोशी, अरशद अली, आलोक श्रीवास्तव के नाम इसमें शामिल हैं। तो इस बार नए साल में करीब 48 आईपीएस
प्रमोट किए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 2000 बैच के 3 आईपीएस आईजी से एडीजी बनेंगे। 2000 बैच के 3 आईपीएस का महानिरीक्षक से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वेतन श्रृंखला में प्रमोशन होगा। इनमें केंद्र से होने से जहां उमेश चंद्र दत्ता, नवज्योति गोगोई को मिल सकता है प्रोफार्मा प्रमोशन, तो वही लता मनोज कुमार बन सकती हैं आईजी से एडीजी। तो 2007 बैच के 7 आईपीएस का प्रमोशन होगा। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसमें अभी कई नाम शामिल हैं। तो लगभग ऐसे 48 आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनका प्रमोशन किया जाएगा। तो नए साल पर नया तोहफा 48 आईपीएस ऑफिसर्स को मिलने वाला है। और सिरोही के कोतवाली थाना क्षेत्र में जेल चौराहा के पास झूपा घाट गली के नुक्कड़ पर एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। सूचना मिलने पर डीएसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। डीएसपी मुकेश चौधरी और कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि जेल चौराहा के पास झूपा घाट जाने वाले नुक्कड़ पर एक व्यक्ति गली के किनारे दोपहर से पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और डीएसपी मुकेश चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने व्यक्ति को देखा तो इसकी मौत हो चुकी थी। डीएसपी चौधरी ने वहां मौजूद लोगों से उसके परिजनों के बारे में पहचान के प्रयास किए। और धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपी युवक के कब्जे से स्मैक की पुड़िया बरामद की गई है, जो शहर में सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस आरोपी युवक से स्मैक की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। बीकानेर के महाजन से खबर है। होटल ढाबों पर चला है पीला पंजा। विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय के लिए आवंटित भूमि का मामला है। ये आवंटित व राजीराज भूमि में बने होटल ढाबों व दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। महाजन उप तहसीलदार सुंदरपाल गोदारा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हो रही है। 28 नवंबर को दिए गए थे नोटिस। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता मौजूद है। हनुमानगढ़ जिले के भुकरका गांव के पास आज शाम को एक भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार 3 जनों की मौत हो गई और 3 बच्चों सहित 5 जने घायल हो गए। नोहर पुलिस के अनुसार अनियंत्रित कार पेड़ से टकराने से कार सवार सेठीराम सोनी, अपनी पत्नी देवकी और पुत्र राजेश सोनी की मौत हो गई है, जबकि 5 घायलों का चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार कार में 8 व्यक्ति सवार थे और दुर्घटना के बाद सभी को नोहर चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान 3 जनों ने दम तोड़ दिया और अन्य का उपचार जारी है। सात आदमी थे, जिसमें इंजर्ड है एक, तो ड्राइवर जो चला रहा था ना, अच्छा अच्छा, ऑन स्पॉट ही डेड हो गया। अच्छा, बाकी उनको रेफर करवा के अच्छा, हायर सेंटर रेफर करवा रेफर कहाँ के है सर? हनुमानगढ़ के रेफर किए। कोई शादी में जा रहे थे, कोई रावसर के। गाड़ी तो कोई या तो कोई ओवरटेक किया और कोई साधन तो था नहीं। हाँ हाँ, आमने सामने जो ये अपने प्रत्यक्ष जो पानी पुनी लगा रहे हैं जमींदार है ना, वो बता रहे हैं, लड़का बता रहा था। अच्छा, कि जी सामने कोई व्हीकल तो था नहीं, या तो कोई टायर फटा है या पाली की सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र का राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौबी एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता के प्रयास में सफल हो गया है। अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देकर जिला और राज्य स्तर के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठता प्रमाण पत्र हासिल किया गया। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर धनराज गुर्जर ने बताया कि राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 9वीं 20 अक्टूबर 2023 को जिला स्तर पर और 26 दिसंबर 2023 को राज्य स्तर पर क्वालिटी परीक्षण में सफल घोषित किया गया था। अब सोमवार को जारी परीक्षण रिपोर्ट में राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 9वीं को नेशनल सर्टिफिकेशन और क्वालिटी में स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने डॉक्टर और स्टाफ को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। क्षेत्र के 9वीं अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। पहले उनको जिला स्तर पर सम्मान मिला था, उसके बाद उनको
राज्य स्तर पर सम्मान मिला, उसके बाद आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। उसको लेकर डॉक्टर साहब हमारे साथ है नौवीं के अस्पताल के, उनसे बात करते कि ये सम्मान कैसे मिला है। सर बताइए, ये सम्मान कैसे मिला है? जी सर, ये हमारी स्टाफ की मेहनत की वजह से सम्मान मिला है, ग्रामवासियों के सहयोग से ये सम्मान मिला है। पहले हमने जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और अब नेशनल स्तर पर इस अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं दी हैं, तब ये PSC आज नेशनल क्वालिफाई हुई है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी देखने को मिल रही, गाँव वालों ने पटाखे फोड़े, मिठाई खिलाई। जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने आके मिठाई खिलाई है, पूरे स्टाफ को बधाई दी है और काफ़ी खुशी का माहौल है गाँव में। ये कामयाबी कैसे मिली सर? ये जो ग्रामीण बता रहे हैं, मैंने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब पिछले लंबे समय से यहाँ थे, उन्होंने अच्छी मेहनत की, भावना साहब को सीख लिया। ये बात सही है क्या? जी बिल्कुल, मैं यहाँ 2 साल से पोस्टेड हूँ। आने के बाद में काफ़ी सुविधाएं बढ़ाई हैं। जो चीज़ हमारे पास थी हमने खुद नहीं मुहैया कराई, बाकी जो जरूरत पड़ी वो गाँव वालों से, भामाओं से मदद ली, भामा साहब से मदद ली, तब जाके हम इस चीज़ को क्वालिफाई कर पाए। बाकी हमारा ट्रीटमेंट क्वालिटी और साफ सफाई काफ़ी अच्छी है, तभी ये PSC आज सर्टिफाइड। डिलीवरी केस ज़्यादा होते थे, वो डिलीवरी केस में भी आपने अच्छा सम्मान मिला है? जी बिल्कुल, हमारी डिलीवरी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हमारे पर मंथ 15 डिलीवरी होती है। PSC में ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो सुविधा मिल गई तो भामा साहब का सहयोग लिया जा रहा था। उन्होंने कहा स्थानीय प्रशासन का कितना सहयोग रहा था? स्थानीय में देखो, हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CMO सर और CMO विकास मारवाल सर, वीरेंद्र चौधरी सर, DPM सर, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। ब्लॉक लेवल पे BCMO सर गोविंद सिंह चुड़ावत और BPM कमल जी, इनका भी काफ़ी सहयोग है। इनके मार्गदर्शन में ही आज ये PSC यहाँ तक पहुँची। उनकी गाइडेंस में हम लोगों ने काम किया है और ये सर्टिफाई हुई है। ग्रामीणों को क्या कहना चाहोगे? ग्रामीणों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी हमें सपोर्ट की जरूरत थी आप लोगों ने किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में वैसे सपोर्ट करते रहो। बाकी हमारे लायक कोई भी काम हुआ बेझिझक आगे बताइए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से एक जयपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महावीर प्रसाद शर्मा के पुत्र का विवाह समारोह आयोजित हुआ। न्यायाधीश महावीर प्रसाद शर्मा के बेटे सिद्धार्थ और जस्टिस महेंद्र गोयल की भांजी किंजल शादी के बंधन में बंधे हैं। शादी समारोह में जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति से जुड़ी कई हस्तियों ने शिरकत की। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MM श्रीवास्तव ने शादी समारोह में शिरकत कर वर वधू को आशीर्वाद दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता भी शादी समारोह में शामिल हुए। तो राजनीति से जुड़ी कई हस्तियां शिरकत करने के लिए पहुंची और वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। पूर्व CM अशोक गहलोत ने भी शादी समारोह में शिरकत की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पुत्र का विवाह समारोह आज आयोजित हुआ। विवाह के बंधन में बंधे हैं सिद्धार्थ और किंजल, जहां पर कई हस्तियों ने पहुंचकर आशीर्वाद दिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए और उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। बांसवाड़ा के रतलाम रोड से खबर है, जहां बाइक और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दानपुर थाना क्षेत्र के बोकड़ा भोर गांव का ये पूरा मामला है। और झुंझुनू से खबर आपको बता देते हैं, जहां सिंघाना थाना इलाके के पालौता गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया। सिंघाना पुलिस ने महज 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी भजन लाल उर्फ भुजिया को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते तालाब में डुबोकर हत्या की गई थी। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। सिंघाना थानाधिकारी कैलाश यादव ने जानकारी दी है। कल दिनांक 1/12/24 को पाड़ौता गांव की जोड़ में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसका नामजद किया जाकर मृतक का नाम का खुलासा करते हुए और उसके मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाकर डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द की गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई। उसके बाद में इसका खुलासा करते हुए आज एक आरोपी भजनलाल उर्फ भुजिया को गिरफ्तार किया गया है।
अभी दूसरा आरोपी है, उसको उसकी तलाश में टीमें रवाना हैं, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने एक पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 1/12 को तालाब में ले जाकर पानी में डुबोकर इसकी हत्या करना। मकराना शहर के बहुप्रतीक्षित बाईपास सड़क का निर्माण कार्य सोमवार से शुरू कर दिया गया है। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत निर्माण कार्य के शुभारंभ के दौरान मौजूद थे। घाटी चौराहा से सरगम टाकीज की तरफ जर्जर हो चुकी पुरानी सीमेंटेड सड़क की जगह नई सड़क बनाई जाएगी। विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि मकराना शहर वासियों की एकजुटता ने इस कार्य को प्राथमिकता दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, लंबे समय से इस सड़क निर्माण को लेकर जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों, टेंडर कंपनियों के प्रतिनिधियों और ठेकेदार के प्रस्तावित सड़क का जायजा लिया और उन्हें गुणवत्तापूर्वक काम करने के निर्देश दिए। कई बार मिला और ये ठेकेदार वगैरह की कई बार बात भी हुई, इसको लेके इसका शिरकत की नई तरीके से हम सब ने मिल के कर रही है। ये पहले तो जहाँ सड़क है वहाँ जहाँ डैमेज हो रखी है उसके ये लोग ब्लॉक काट के इसको बाहर निकालेंगे और इसको मीडिया के यूज के ग्रेवल से उसको एक बार भरेंगे। उसके बाद जितनी भी 4-3 किलोमीटर सड़क को भरने के बाद में उसके बाद फिर वापस जहाँ ये कच्चे माल से भरी जाएगी उसको वापस खोदेंगे, उसके साथ सीमेंट और थोड़ा मसाला लेके उसको वापस सीमेंट की परत लगाएंगे जो रेवल है उसी रेल पे। उसके बाद में जिस तरह से हमारे जो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब परवीन गुप्ता जी और ठेकेदार जी ने प्रपोजल दिया, जो इसमें डामर लगने वाला है वो डामर हाई क्वालिटी का डामर इसमें यूज लेके इसका नया